नमस्कार सभी को। कक्षा 6 से 6th क्लास का विषय हिंदी, विषय अध्यापिका ज्योति रानी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर। इस वीडियो में आज मैं आप सभी के समक्ष ऐसे एकांकी जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, इस एकांकी का भावार्थ, इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं और इस एकांकी का संदेश क्या है, इस एकांकी का मूल उद्देश्य क्या है, विष्णु प्रभाकर ने इस एकांकी में बच्चों को क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है, यह समझाने का प्रयास करती हूँ। और इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी समझाए गए हैं, तो सभी 6ठी क्लास के जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखिए, ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। ऐसे एकांकी किसके द्वारा रचित है बेटा? इस एकांकी के रचनाकार कौन है? इस एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अब यहाँ एकांकी शब्द है, तो एकांकी शब्द बेटा एक अंक वाला नाटक होता है। जैसे आप सभी ने नाटक देखा होगा, नाटक स्टेज पे प्ले भी होता है, तो आप सभी ने, कई बच्चों ने प्ले किया भी होगा, नाटक परफॉर्म भी किया होगा। तो उसी तरह बेटा एकांकी होता है, लेकिन एकांकी में क्या होता है बेटा? एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है, एक अंक वाला नाटक। तो यहाँ एकांकी शब्द का अर्थ समझे हैं, एक अंक वाला नाटक। तो देखिए बेटा, ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में, इस एकांकी में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है। एक ऐसा बच्चा है, मोहन नाम का एक ऐसा बच्चा है जो कि गृह कार्य नहीं बना पाता है और इसी वजह से स्कूल जाने से वह डरता है और माँ पिता के आगे, अपने माता पिता के आगे ऐसे नाम की बीमारी का बहाना लगाता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। और मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार पेट पकड़कर माँ से कहता है कि माँ, मेरे पेट में ऐसे हो रहा है। अब अपने पुत्र मोहन की ऐसे नाम की बीमारी सुनकर इसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और माँ अपने मोहन के पिताजी से कहती है कि जाकर वैद्य जी को बुलाकर ले आओ, ना जाने मोहन को क्या हो गया है, ऐसे नाम की बीमारी बता रहा है, ऐसे करे जा रहा है। तो पिताजी जो होते हैं, मोहन के पिताजी, वैद्य जी को बुलाकर ले आते हैं। वैद्य जी मोहन को पुड़िया बनाकर दवाई दे जाते हैं। मोहन दवाई खाता है, परंतु वैद्य जी की दवाई से भी मोहन सही नहीं होता। अब मोहन वास्तव में सही तो तब हो ना जब उसे सच में कोई बीमारी हो। मोहन को तो कोई बीमारी ही नहीं है, वह तो ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है और इस बात से इसके माता पिता अनजान हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा? माँ और घबरा जाती है कि अरे, वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी की दवाई से भी मेरा बेटा सही नहीं हुआ। फिर इसके पिताजी डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं और डॉक्टर भी मोहन को दवाई देता है, परंतु डॉक्टर की दवाई खाने से भी मोहन सही नहीं होता। अब डॉक्टर की दवाई खाने से भी मोहन सही क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में फिर वही बात आती है कि सच में तो मोहन को कोई बीमारी ही नहीं है, वो तो स्कूल ना जाना पड़े इसलिए ऐसा कर रहा होता है। तो अंत में मोहन के पास, मोहन से मिलने उसके स्कूल के, विद्यालय के मास्टर जी आते हैं और उसके मास्टर जी को मोहन की माँ बताती है कि मेरा लल्ला तो बहुत बीमार है। तो मास्टर जी कहते हैं कि क्या बीमारी बता रहा है? तो माँ कहती है कि बस कुछ नहीं, ना जाने कैसी बीमारी है। पेट पकड़कर बोलता है, माँ मेरे पेट में ऐसे हो रहा है, माँ मेरे पेट में ऐसे हो रहा है। अब इस बात को सुनते ही मोहन के मास्टर जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात, इस बात का इलाज तो मेरे पास है। मोहन के मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है, वह तो सिर्फ बीमारी का नाटक कर रहा है। फिर आगे क्या होता है? मोहन के मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि बेटा, आपने अपना स्कूल का होमवर्क किया? तो मोहन कहता है कि नहीं।
थोड़ा सा रहता है मास्टर साहब, थोड़ा सा रहता है। तो मोहन के मास्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मैं आपको 2 दिन की परमिशन देता हूँ, आप 2 दिन विद्यालय मत आना, आप इन 2 दिन में अपना गृह कार्य कंप्लीट करना, पूरा कीजिए। तो मोहन तो खुश हो जाता है और मोहन ठीक हो जाता है। मोहन की ऐसे ऐसे नाम की बीमारी भी दूर हो जाती है। यहाँ से पता चलता है कि जो मोहन है वो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय ना जाने की वजह से ऐसा ड्रामा, ऐसा नाटक कर रहा था। तो बेटा आप सभी को इस तरह का नाटक नहीं करना, बेवजह अपने माता पिता को परेशान नहीं करना। अब ऐसे ऐसे एकांकी के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उसका एक दरवाज़ा कहाँ खुलता है? सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। आप सभी को शब्दों के माध्यम से इस बैठक की तस्वीर बनानी है और फिर एक सुंदर चित्र भी बनाना है। तो उत्तर देखिए, इसका उत्तर शब्दों के माध्यम से आप किस तरह इसका चित्र खींचेंगे, किस तरह चित्र बनाएंगे। उत्तर है बेटा, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। फर्श पर बहुत सुंदर कालीन बिछा है। इसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है। कोने में तिपाही पर क्या सजा है? फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज़ रखी है। मेज़ पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। पत्रिकाएं मैगज़ीन होती हैं बेटा। मेज़ पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बनाएं। अब आप सभी को 6th क्लास के स्टूडेंट्स को इस तरह का सुंदर चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, ऐसे ऐसे एकांकी से दूसरा प्रश्न है बेटा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो इसका उत्तर है बेटा, माँ का घबराना स्वाभाविक था। हाँ, माँ का घबराना बिल्कुल सही था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। बस क्या किए जा रहा था? ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है। इसलिए मोहन की माँ घबरा गई। इस प्रश्न का उत्तर दोबारा समझेंगे। देखिए, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? बेटा माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी और उनका माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बता ही नहीं रहा था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं ये कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। तीसरा प्रश्न है बेटा, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? यहाँ है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो इसका उत्तर देखिए, ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे हैं जिसे मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहला बहाना है बेटा, देखिए, पेट में दर्द होना। दूसरा बहाना, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना। ये बहुत साधारण सी बात है और ज़्यादातर बच्चे, अधिकांश बच्चे यही बोलते हैं कि सर हम अपनी होमवर्क की कॉपी घर भूल आए। तीसरा बहाना लगाते हैं बच्चे, सिर में दर्द होना। चौथा बहाना, चक्कर आना। पांचवा बहाना, जी घबराना। आपको देखना ये है कि क्या आपने भी कभी इस तरह का कोई बहाना बनाया है। आगे अगला प्रश्न है बेटा, ऐसे ऐसे एकांकी के पात्रों के नाम बताओ। अब यहाँ आपको
ऐसे ऐसे एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से चरित्र हैं। पात्र कौन होते हैं, कैरेक्टर या चरित्र, तो उनके नाम बताने हैं। तो उत्तर देखिए बेटा, पात्रों के नाम निम्नलिखित हैं। मोहन विद्यार्थी, ये जो बालक है जिसको ऐसे ऐसे नाम की बीमारी होती है, ये बालक ही कौन है, मोहन है, जो कि विद्यालय ना जाना पड़े और इसने होमवर्क नहीं किया था, होमवर्क गृह कार्य ना करने के कारण इसकी डांट ना पड़े, इस वजह से ये घर में, पूरे घर में ड्रामा कर रहा था, नाटक कर रहा था, अपने माता पिता को परेशान कर रहा था और कौन सी बीमारी का बहाना लगा रहा था, ऐसे ऐसे नाम की बीमारी का बहाना लगा रहा था। दूसरे नंबर पे है माँ, मोहन की माँ। तीसरे नंबर पे मोहन के पिताजी, उसके बाद वैद्य जी हैं, फिर डॉक्टर, उसके बाद दीनानाथ नाम का एक पड़ोसी है जो कि मोहन की विशेषताओं के बारे में बताता है कि मोहन तो बहुत शरारती, चंचल बुद्धि का बालक है, बहुत ही चंचल इसकी हरकतें हैं और हर समय ये शरारतें करता रहता है, परंतु अब ना जाने इसे क्या हो गया है, क्यों इतना शांत हो गया है। अंत में है बेटा देखिए मोहन के मास्टर जी, जो कि मोहन की ऐसे ऐसे नाम की बीमारी का इलाज कौन करता है, अंत में मास्टर जी ही करते हैं। और एक और पात्र है पड़ोसिन। तो बेटा यहाँ पर इस एकांकी से जो प्रश्न बन सकते थे वो यही है, लेकिन इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर ने क्या संदेश देना चाहा है, क्या उद्देश्य था इस एकांकी को लिखने का। तो यहाँ बेटा इस एकांकी को, ऐसे ऐसे एकांकी को लिखने का उद्देश्य यही है कि बच्चे बेवजह अपने माता पिता को परेशान ना करें और इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने माता पिता को इस तरह अपनी झूठी बीमारी का बहाना लगाकर परेशान नहीं करना चाहिए। तो बेटा आप सभी इस तरह किसी भी प्रकार का बहाना नहीं लगाएंगे, ठीक है। धन्यवाद बेटा।